जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है पार्ट 1 में x माइनस वाई। वाई सेट में से x माइनस वाई, एक्स सेट में से y सेट को माइनस करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई। अब यहाँ पर x सेट पहले है तो x सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। अब माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद y के एलिमेंट लिख देंगे। अब माइनस कर लेंगे, इसमें a है और इसमें a नहीं है तो यहाँ पर a आ जाएगा। अब इसमें b आता है और इसमें भी b आता है, सो b में से b को माइनस करेंगे तो यहाँ पर b नहीं लिखेंगे। b को इसी तरह यहाँ पर c है, इस वाले में c नहीं है तो यहाँ पर c आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर d है और यहाँ पर d, यहाँ पर भी d है तो d में से d को माइनस कर देंगे। सो x में से y को माइनस करेंगे तो दो एलिमेंट आएंगे a और c। ये हो गया x माइनस वाई। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें y में से x को माइनस करना है, सो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस एक्स। यहाँ पर y है तो y के एलिमेंट लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x सेट के एलिमेंट यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर f है, इसमें f नहीं है तो यहाँ पर f लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर b है, इसमें भी b है तो b में से b को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे b। अब यहाँ पर d है, इसमें भी d है तो d में से d को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सेम एलिमेंट माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर g है, यहाँ पर g नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे g। तो y में से x को माइनस करने पर ये हमारा सेट बनेगा एफ जी का। इसके एलिमेंट में आएगा f और g। ये हो गया y माइनस एक्स। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है x और y सेट के कॉमन एलिमेंट। तो इसमें कॉमन एलिमेंट है, देखो x वाले में a है, y में a नहीं है, x वाले में b है, y में भी b है। सो दोनों सेट में b आता है, कॉमन है। दोनों x और y सेट दोनों में b आया है तो x इंटरसेक्शन y में b आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर c है और y में c नहीं है, इसमें d है और इस वाले में भी d है। b के अलावा दोनों सेट में x और y में b और d कॉमन है तो b के बाद कॉमन आ जाएगा d। इसके अलावा दोनों सेट में कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y में x और y के कॉमन एलिमेंट आएंगे। दो ही कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, x और y में b और d, तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा हमारा b और d। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? अगर हमें R रियल नंबर्स का सेट दिया गया है और Q रैशनल नंबर्स का सेट दिया गया है तो R में से Q को माइनस करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। यानी रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। सो हमें फाइंड करना है R माइनस Q। तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस Q। R हमारा रियल नंबर का सेट है और Q हमारा रैशनल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करना है। अब आप ये बताओ रियल नंबर के सेट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। रियल नंबर का सेट, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर, ये आर हमारा ये हो गया रियल नंबर का सेट। इसे हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। तो माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस साइन के बाद यहाँ पर क्यू है जो कि रैशनल नंबर का सेट है, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ रैशनल नंबर। आपको ये तो पता ही होगा कि रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, रैशनल और इर्रेशनल में। अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इर्रेशनल, यानी कि रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर का सेट मिलेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर से, ये रियल नंबर से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करने पर इर्रेशनल नंबर का सेट हमें मिलेगा। इर्रेशनल नंबर के सेट को टी से शो किया जाता है। सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर का सेट माइनस में रैशनल नंबर का सेट इक्वल टू होगा टी। टी शो करता है इरेशनल नंबर का सेट, सो आर माइनस क्यू इक्वल टू टी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर माइनस क्यू इक्वल टू टी। टी का मतलब होगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इरेशनल नंबर। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म को दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करता है ये टी। टी होता है इरेशनल नंबर का सेट। सो बिल्कुल सिंपल है, रियल नंबर के सेट में से, ये रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर का सेट, यानी कि टी के इक्वल, ये टी के इक्वल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसमें हमें एक ये सेट दिया है और एक ये सेट दिया है और बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट है। ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे क्योंकि आप देख सकते हो इसमें 3 आता है और इसमें भी 3 आता है। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। लेकिन हमें बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ये तो हमारा आंसर हुआ फॉल्स। अब इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, जो भी हमें ये सेट पेयर ऑफ सेट दिया गया है इसका हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सेट लिखेंगे, इसके एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट लिखेंगे। इन दोनों सेट का हमें लिखना है इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इन दोनों सेट में 3 आता है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके अलावा दोनों सेट में कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन दोनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन है 3। सो ये हो जाएगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। और जो भी ये इंटरसेक्शन है ये नॉट इक्वल है 5 के, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये एम्प्टी सेट नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं।
लेकिन ये डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें 2 सेट दिए गए हैं और बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट हैं, सो ये भी फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसको जस्टिफाई करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरह। ये जो भी सेट है इसके एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर सेकंड सेट के एलिमेंट लिखेंगे। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी होगा तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। इसमें ए आता है, इसमें भी ए आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि दोनों में ए कॉमन है। दोनों सेट्स में, इन दोनों सेट्स में सिर्फ ए एलिमेंट कॉमन है, यानी कि ये इक्वल नहीं है एम्प्टी सेट के फाई के। और अगर ये फाई के इक्वल नहीं है तो ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। स्टेटमेंट में बोला है कि डिसजॉइंट सेट हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें 2 सेट दिए गए हैं और बोला गया है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, सो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। इसको जस्टिफाई भी करते हैं। इन दोनों सेट का हम करेंगे पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे। पहला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर दूसरा सेट लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन इक्वल होगा फाई के। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें 2 सेट दिए गए हैं और बोला गया है कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। पहले इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पहला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन, फिर दूसरा सेट लिखेंगे। दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा, जो कि एम्प्टी सेट होता है। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दी गई है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ट्रू। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।